आज के कहानी का शीर्षक है डायरी। दिल्ली की सर्दी 2026 की शुरुआत में और भी कठोर हो गई थी। फरवरी का महीना था, लेकिन हवा में वैसा ही कांपता हुआ सन्नाटा था जैसा दिसंबर में होता है। पुरानी दिल्ली की एक तंग गली, नमक हराम गली, जहां सड़क की चौड़ाई मुश्किल से 2 बाइक जितनी थी। गली के दोनों ओर पुरानी हवेलियां, जिनकी दीवारें समय और बारिश से काली पड़ चुकी थीं। गली के ठीक अंत में एक मकान खड़ा था, नंबर 13। बाहर नीले रंग की लकड़ी की जालीदार खिड़कियां, छत पर जंग लगी टिन की चादरें। मुख्य द्वार के ऊपर एक पुराना लोहे का लैंप पोस्ट, जिसके नीचे हर रात ठीक 12:03 पर एक छोटा नीला चिराग जल उठता था। कोई नहीं जानता था कि वह चिराग कौन जलाता है। कोई देखता नहीं था, लेकिन जलता था और सुबह होते होते गायब हो जाता था, बिना किसी राख के, बिना किसी गंध के। अविनाश मिश्रा इसी मकान में 14 फरवरी 2026 की रात को शिफ्ट हुआ। उम्र 31, लंबा कद, दुबला पतला, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, हाथ में एक पुराना काला बैग और एक मोटी डायरी। चेहरा ऐसा कि देखने वाला सोचे यह आदमी कुछ छिपा रहा है। वह मकान का किराया बहुत कम था, सिर्फ 4,500 रुपये महीना। ब्रोकर ने कहा था, साहब यहाँ कोई नहीं टिकता ज्यादा दिन, लेकिन अगर आप शांत आदमी हैं तो ठीक रहेगा। अविनाश ने सिर्फ सिर हिलाया। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। पहली रात, कमरे में पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक टूटी फूटी मेज, एक पलंग और एक बड़ा सा दर्पण जो दीवार में लगा हुआ था। अविनाश ने बैग रखा, डायरी मेज पर रखी, फिर बत्ती बंद करके लेट गया। रात के 12:03। नीला प्रकाश खिड़की से कमरे में घुसा। अविनाश की आंखें खुली। वह उठकर खिड़की के पास गया। बाहर लैंप पोस्ट के नीचे नीला चिराग जल रहा था। रोशनी इतनी ठंडी की लग रहा था जैसे कोई ठोस चीज है। उसने सोचा बिजली का कोई खेल होगा, लेकिन चिराग बुझा नहीं, बल्कि और तेज जलने लगा। अविनाश बाहर निकला। ठंड हड्डियों तक उतर गई। चिराग के ठीक नीचे एक छोटा नीला कागज पड़ा था। उस पर सिर्फ 3 शब्द, तुम्हारी बारी है। उसकी उंगलियां कांप गईं। कागज पुराना लग रहा था, किनारे फटे हुए, लेकिन स्याही बिल्कुल ताजा। अगली सुबह अविनाश ने डायरी खोली। यह उसकी अपनी डायरी थी, जो उसने लखनऊ में 2018 से लिखना शुरू की थी। लेकिन पहले पन्ने पर कुछ नया लिखा था, उसकी ही लिखावट में, पर उसने कभी नहीं लिखा था। दिन 1, नीला चिराग जला। मैंने इसे छुआ नहीं, पर यह मुझे छू गया। दिन 2, मेरी आवाज मेरे पीछे सुनाई दी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। दिन 3, आईने में मेरा चेहरा नहीं था, सिर्फ नीली आंखें। दिन 4, वह अब मेरे अंदर है, मैं उसे रोक नहीं पा रहा। अविनाश का दिल धड़कने लगा। उसने पन्ने पलटे और पन्ने, हर जगह यही लिखावट, लेकिन तारीखें 2026 की, जैसे कोई भविष्य लिख रहा हो। उसने पड़ोस में पूछताछ शुरू की। एक बूढ़ी औरत काकी, जो गली के मुहाने पर चाय की दुकान चलाती थी, ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस मकान में जो भी आता है, वह या तो चला जाता है, या वही बन जाता है जो चिराग जलाता है। कौन जलाता है? अविनाश ने पूछा। काकी ने सिर हिलाया। कोई नहीं जानता, लेकिन हर बार नया चेहरा, पुरानी आंखें, नीली। तीसरी रात, फिर वही समय, 12:03। चिराग जला। इस बार रोशनी कमरे के अंदर तक आई। अविनाश ने दरवाजा बंद किया, लेकिन फुसफुसाहट शुरू हो गई। अविनाश, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। वह चौंक गया। आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन गले से नहीं, कमरे के किसी कोने से। फिर यादें लौटीं। 1998, लखनऊ की एक पुरानी हवेली। अविनाश 4 साल का था। पिता डॉक्टर रमेश मिश्रा एक रात अचानक गायब हो गए। माँ ने कहा था वह कहीं चले गए, लेकिन अविनाश ने देखा था आंगन में नीला चिराग जल रहा था, और उसकी लौ में पिता का चेहरा। कुछ महीनों बाद माँ भी बदल गई। बोलना बंद, खाना छोड़ दिया, रात को खिड़की से बाहर देखती रहती। एक रात वह भी गायब।
अविनाश को नाना नानी ने पाला, लेकिन उस घटना के बारे में कभी बात नहीं हुई। जैसे परिवार ने उस हिस्से को मिटा दिया हो। अब वही हिस्सा लौट रहा था। 5वीं रात, अविनाश ने फैसला किया वह चिराग को बुझाएगा। उसने एक बाल्टी पानी लिया, बाहर निकला, चिराग के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया चिराग की लो और ऊंची हो गई। पानी डालते ही भाप उठी, लेकिन चिराग नहीं बुझा। उल्टा उसकी लौ अविनाश के हाथ पर लगी। दर्द नहीं हुआ, बस ठंडक, बहुत गहरी ठंडक। फिर एक और कागज नीचे गिरा। तुम बुझा नहीं सकते, तुम खुद जल रहे हो। उस रात अविनाश सो नहीं पाया। वह दर्पण के सामने खड़ा रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे नीली होने लगीं। पहले हल्की, फिर गहरी। छठी सुबह वह गली में घूमा। एक नया लड़का मिला, राहुल, उम्र 28। वही मकान देखने आया था। ब्रोकर उसे दिखा रहा था। राहुल ने अविनाश से पूछा, भाई, यहाँ रहते हो? कैसा है मकान? अविनाश ने मुस्कुराकर कहा, बहुत शांत है, तुम्हें पसंद आएगा। उसकी आंखें अब पूरी तरह नीली हो चुकी थीं, लेकिन राहुल को नहीं दिखा। अध्याय 5, चक्र पूरा होता है। राहुल अगले दिन शिफ्ट हो गया। अविनाश अब गली के मुहाने पर खड़ा रहता, काकी से बात करता, लेकिन काकी अब उससे डरने लगी थी। तुम बदल गए हो बेटा। अविनाश मुस्कुराया, नहीं काकी, मैं वही हूँ, बस अब सच जानता हूँ। रात के 12:03। नीला चिराग फिर जला। इस बार राहुल की नींद टूटी। उसने खिड़की से देखा, चिराग जल रहा था, नीचे एक कागज, स्वागत है, अब तुम्हारी बारी है। राहुल हंसा, उसे लगा कोई शरारत है। वह बाहर निकला, चिराग को छुआ, और ठीक उसी पल अविनाश कमरे में था, लेकिन अब उसका शरीर हल्का था, जैसे आत्मा अलग हो रही हो। वह दर्पण में देखा, उसका चेहरा अब राहुल जैसा था, राहुल का चेहरा अविनाश जैसा। फिर फुसफुसाहट, अब राहुल की आवाज में, मैं बहुत पहले से यहाँ हूँ, तुम सिर्फ एक लिंक थे। अविनाश समझ गया, यह कोई भूत नहीं था, यह एक चक्र था, एक श्राप। नीला चिराग हर नए किराएदार को चुनता था। वह पुराने को अंदर खींच लेता था और नया चेहरा दे देता था। अगली रात, राहुल अब बाहर खड़ा था, नीली आंखों वाला, मुस्कुराता हुआ। अविनाश अब अंदर था, लेकिन वह अब शरीर में नहीं, वह चिराग में था, उसकी लौ में। वह देख रहा था, नई पीढ़ी आती जा रही थी। काकी अब नहीं थी, वह भी कई साल पहले चली गई थी, लेकिन चक्र चलता रहा। और हर रात ठीक 12:03 पर नीला चिराग जलता था, किसी नए किराएदार के लिए, किसी नई बारी के लिए। और गली में फुसफुसाहट गूंजती थी, अब तुम्हारी बारी है।